नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे, क्या कोई विवाहित व्यक्ति लिव इन रिलेशन में रह सकता है कि नहीं रह सकता है। अगर रह सकता है तो कैसे रह सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तो आज टोटल जो वीडियो है वो लिव इन रिलेशन पर है। क्या कोई विवाहित व्यक्ति लिव इन रिलेशन में रह सकता है कि नहीं रह सकता है। तो दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग को यकीन दिलाना चाहूँगा, ये वीडियो वास्तव में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजेबल होने वाली है। दोस्तों इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण फैसलों पर और उनकी गाइडलाइन पर बात करेंगे। दोस्तों मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जहां पे होता क्या है, एक कपल होता है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से सुरक्षा की मांग करता है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या होता है। दोस्तों ये मामला गोंडा डिस्ट्रिक्ट का है, जहां पे होता क्या है, एक मुस्लिम विवाहित व्यक्ति होता है तो एक हिंदू महिला के साथ में लिव इन में रहता है। लेकिन ट्विस्ट तो तब आता है जब लोगों को पता चलता है कि ये जो व्यक्ति है वो पहले से ऑलरेडी शादीशुदा है और उस व्यक्ति के पास 5 साल की नाबालिग बेटी भी होती है। जो हिंदू लड़की के माता पिता और उसके रिलेटिव होते हैं, उस विवाहित मुस्लिम व्यक्ति के अगेंस्ट कई सारे आपराधिक कार्रवाई को रजिस्टर्ड करवाते हैं। इन कार्रवाई से बचने के लिए जो मुस्लिम विवाहित पुरुष होता है, व्यक्ति होता है, वो माने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका डालता है। इस केस की सुनवाई मानी इलाहाबाद हाई कोर्ट के विद्वान जस्टिस अताउर रहमान मसूदी और विद्वान जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव प्रथम की खंडपीठ ने कहा, इस्लाम में आस्था रखने वाला कोई भी व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप की प्रकृति में किसी भी तरह का अधिकार का दावा नहीं कर सकता, खास तौर पर तब जब उसके पास खुद की कानूनी जीवन साथी हो। दोस्तों साथ में माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि भारत का संविधान अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक संरक्षण इस तरह के अधिकार को अनियंत्रित समर्थन नहीं देगा जब उपयोग और रीति रिवाज उपरोक्त विवरण के दो व्यक्तियों के बीच इस तरह के रिश्ते पर रोक लगाते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा, उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है, जिसमें लिव इन रिलेशन का बहुत बड़ा महत्व है और खासतौर पर लिव इन रिलेशन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया और उस पर प्रकाश डाला गया। तो थोड़ा जानते हैं कि आखिर उत्तराखंड सरकार ने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है उसमें लिव इन रिलेशन का रूल क्या है, क्या नियम बनाया गया है उसमें। दोस्तों जो उत्तराखंड सरकार ने लिव इन रिलेशन के लिए जो नियम बनाया है उसमें यह कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति लिव इन रिलेशन में रहना चाहता है तो लिव इन रिलेशन में जैसे वो एंट्री करता है, यानी उसके 1 महीने के अंदर उसको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में रहता है उस क्षेत्र के जो रजिस्ट्रार होते हैं उनके पास जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और ध्यान रहे, अगर किसी ने 1 महीने के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो उसको कम से कम 10,000 रुपये का जुर्माना और 3 महीने की सजा हो सकती है। और जो बाउंडेशन रखा गया है, वह व्यक्ति लिव इन रिलेशन में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है जो पहले से लिव इन रिलेशन में ना हो। दूसरी बात, वो शादीशुदा नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, उसका कोई भी मैटर, खासतौर पर मैरिज से रिलेटेड मैटर कोई कोर्ट में पेंडिंग नहीं होना चाहिए। दोस्तों अब हम अपनी टॉपिक पर आ जाते हैं। दोस्तों जब मामला हाई कोर्ट में जाता है तो आप लोगों को बताना चाहूंगा, पति द्वारा 2 बार याचिका डाली जाती है। दोस्तों जब ये मामला हाई कोर्ट में जाता है तो वहां पे जो याचिकाकर्ता नंबर 1 यानी कि जो मुस्लिम विवाहित व्यक्ति होता है, उसका कहना होता है कि जो पत्नी है वो, मैं विवाहित हूँ लेकिन जो पत्नी है वो बीमारी से बहुत ज़्यादा बीमारी से पीड़ित है, इसलिए मुझे लिव इन रिलेशन में रहना और अपना घर बसाना है। लेकिन जब साथ में माननीय हाई कोर्ट द्वारा कहा जाता है कि अगर इन कपल को परमिशन दिया जाता है साथ में रहने के लिए और सुरक्षा देने के लिए, तो समाज की जो व्यवस्था है वो अव्यवस्थित हो जाएगी। और साथ में माननीय हाई कोर्ट द्वारा निर्देश दिया जाता है पुलिस को कि जो हिंदू लड़की है उसको उसके माता पिता के पास सुरक्षित पहुंचा दिया जाए। आप लोगों को बताना चाहूंगा, इस याचिका को माननीय हाई कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया जाता है और जो लिव इन रिलेशन के जो कपल होते हैं उनको सुरक्षा देने से मना कर दिया जाता है। दोस्तों एक बात तो इस केस से स्पष्ट होती है, कोई भी विवाहित पुरुष या महिला लिव इन रिलेशन में नहीं रह सकती।
चाहे वो किसी भी धर्म में आस्था रखती हो या रखता हो। ध्यान रहे, अगर कोई व्यक्ति पहले से लिव इन रिलेशन में है तो वो दोबारा किसी और के साथ में लिव इन रिलेशन में नहीं रह सकता है। और एक बात आपको और याद दिलाना चाहूंगा, देखिए जो यूनिफॉर्म सिविल कोड में बताया गया है लिव इन रिलेशन के बारे में, उसमें यह भी बताया गया है कि अगर कोई लिव इन रिलेशन अगर छोड़ेगा, किसी के साथ में अगर लंबे समय से लिव इन रिलेशन में रह रहा हो, बाद में छोड़ेगा, तो अगर उनसे कोई संतान उत्पन्न होती है तो उस संतान को वही अधिकार मिलेगा जो अधिकार शादीशुदा लोगों को मिलता है। उस लिव इन पार्टनर को भी मेंटेनेंस मिलेगा, उस लिव इन पार्टनर को जो बच्चे होंगे वही राइट मिलेगा जो शादीशुदा कपल होते हैं उनके बच्चों को मिलता है, सारे अधिकार मिलेंगे। वो महिला भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है अगर इनके बीच में कुछ ऐसा केसेस आते हैं, ऐसे मैटर होते हैं तो डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस कर सकते। लेकिन ये सब यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत किया गया है जहाँ पे लिव इन रिलेशन का रजिस्ट्रेशन होता है। आशा करता हूँ आपके इन सवालों का जवाब मिल गया होगा। क्या विवाहित व्यक्ति लिव इन रिलेशन में रह सकता है कि नहीं रह सकता है, इस सवाल का जवाब आप लोगों को मिल गया होगा। दोस्तों एक बार आप लोगों को दोबारा बताना चाहूंगा, कोई भी विवाहित महिला या पुरुष लिव इन रिलेशन में नहीं रह सकता है और ना ही कानून से या कोर्ट से किसी भी तरह की सुरक्षा की इच्छा रख सकता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।